योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। हम कंडीशनिंग के साथ अपने योगा को के लिए तैयार करेंगे। अपने आप को 3 बार ओम का नाद करेंगे। उससे पहले 2 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। सांसों को लंबा भरेंगे, लंबा गहरा छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे और 3 बार ओम का नाद करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम का नाद करेंगे। सांसों को एकदम सामान्य कर देंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए पूरे चेहरे पर घुमाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। आज हम आसन सहज क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले रोटेशन में घुमाएंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। नॉर्मल ब्रीदिंग, दोनों हाथों को शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, चेंज। दोनों हाथों को शोल्डर्स के बराबर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऐसे 10 बार करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसों को एकदम सामान्य कर देंगे। चेंज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 10 बार करेंगे ऐसे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, चेंज। अभी सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे, जैसे आगे से कोई चीज खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 10 बार करेंगे। 1 2 3। अपर बॉडी को ही सिर्फ हिलाएंगे, लोअर बॉडी को ऐसे ही रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, साइड।
ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऐसे 10 बार करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी हम आगे के आसनों की तरफ बढ़ेंगे। आज हम बाल आसन की प्रैक्टिस करेंगे। बाल आसन के लिए सबसे पहले इस पोज पे आ जाएंगे। बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, पैरों को नीचे, पैरों का ये पोजीशन ऐसे रहेगा, बैक स्ट्रेट, और धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, अपने स्पार्ट को नीचे की तरफ वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांसों को भरते हुए। ब्रीद इन 1 2 3, और सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। 1 2 3, और पेट को टांगों के पास लगा देंगे और चिन और फोरहेड मैट से लगाने की कोशिश करेंगे। जितना होगा उतना नीचे आएंगे। अगर नहीं होता है तो जबरदस्ती नीचे आने की कोशिश नहीं करेंगे। जिनको बैक में, कमर में प्रॉब्लम रहती है वो नीचे नहीं झुकेंगे, इसी पोजीशन पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6, स्लोली ब्रीद इन करते हुए ऊपर आएंगे। 1 2 3, रिलीज द पोस्चर, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। इसी आसन को आज हम 3 बार दोहराएंगे। दोबारा सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। 1 2 3, और सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। 1 2 3, और इसी पोजीशन पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6, सांसों को भरते हुए ऊपर। 1 2 3, पोस्चर रिलीज कर देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। एक लास्ट बार और करेंगे। सेम, सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 3, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3, और इसी पोजीशन पे रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6, सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे। 1 2 3, पोस्चर रिलीज करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। जानुक्रियासन करेंगे, और जब भी वज्रासन को खोलना है आराम से धीरे से खोलेंगे वज्रासन को। जानुक्रियासन, जानुक्रियासन के लिए एक पैर को खोलेंगे, दूसरे पैर को अंदर की तरफ लेंगे, ये पोजीशन पे एक पैर और दूसरे पैर को अंदर की तरफ लेंगे, और सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ, तो अंदर की तरफ है ही रहेगा। और जिनको पेट में बहुत ज्यादा फैट है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको गैस का प्रॉब्लम रहता है और जिनको बैक का प्रॉब्लम है वो नीचे की तरफ नहीं झुकेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर जाएंगे और टो को अंदर ही रखेंगे, नी को मैट से लगा के रखेंगे। ये सांसों को भरते हुए ऊपर। 1 2 3, एक्सहेल करते हुए नीचे। 1 2 3, होल्ड, धीरे से ऊपर। 1 2 3, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर। 1 2 3, सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3, इसी पोजीशन पे रुकेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर। 1 2 3, रिलीज द पोस्चर, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। दूसरे पैर को अंदर की तरफ लाएंगे और एक पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे। टो हमेशा
अंदर की तरफ ऐसे नी रखेंगे, तो नी मैट से लगी हुई, बैक स्ट्रेट, और सांसों को भरते हुए एक बार फिर से ऊपर और सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर आएंगे और सांसों को छोड़ते हुए नीचे। जितना नीचे जा सकते हैं उतना ही जाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल भी अपनी बैक को हर्ट कर नीचे नहीं जाएंगे। जितना बैक अलाउ करेगी उतना ही नीचे जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर, 1 2 3, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3, रुकेंगे, इनहेल एक्सेल, सांसों को भरते हुए ऊपर, 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, वापस वज्रासन में आएंगे, वापस वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे, मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन करने के लिए वज्रासन की पोजीशन और दोनों पैरों की पोजीशन ये रखेंगे और हाथों की हथेलियों के अंदर अंगूठे को अंदर लेके जाएंगे, अपने दोनों नाभि की तरफ, नाभि के पास में दो अगल बगल दोनों इसको रखेंगे और अंदर की तरफ डालेंगे प्रेशर में, और सांसों को भरते हुए और छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जितना जा सकते हैं सामने देखेंगे और होल्ड पे रखेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर। हम 3 बार करेंगे, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। लास्ट बार, एक आखिरी बार और करेंगे, सांसों को भरते हुए। जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छी आसन है ये। सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। सांसों को एकदम सामान्य कर देंगे, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। आज हम अधोमुख आसन की पोजीशन की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले इस आसन में आने के लिए इस आसन में आएंगे, सांसों को भरेंगे, सांसों को भरते हुए नीचे और पोजीशन पे रुकेंगे। सांसों को छोड़ते हुए नीचे, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, नॉर्मल वज्रासन में आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार करेंगे, मैट के पास आ जाएंगे एकदम। एक बार ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांसों को भरते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, knee, chest, chin down, breathe in, breathe out, breathe in,
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर से सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, knee, chest, chin, down, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। एक बार और करेंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, knee, chest, chin, down, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। सुखासन या पद्मासन में आ जाएंगे। पद्मासन में आने के लिए दंडासन और दो राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर, लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, सांसों को एकदम सामान्य कर देंगे। इनहेल एक्सेल, रिलैक्स, कल हमने कपालभाति सीखा था, एक बार हम फिर से कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए नए भाई बहनों को कैसे प्रैक्टिस करनी, एक हाथ नेवल के ऊपर अपने नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरा नोज के पास रखेंगे और एक्सेल फोर्सफुली यानी ताकत के साथ बाहर सांस को निकालना है। और बॉडी का और कोई भी पार्ट मूव नहीं करेगा, सिर्फ ये पार्ट मूव करेगा। और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम सीधी, और शोल्डर्स को रोल करके चेस्ट को पूरा ओपन करके बैठना है। एक हाथ नेवल के ऊपर, दूसरा नॉस्ट्रिल के ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल। एक सेट के बाद एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना है, सांसों को सामान्य करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग, जिन भाई बहनों को आता है वो अपने हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में भी रख के आराम से कर सकते। एक बार और सेट करेंगे कपालभाति का। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल। आज हम एक नया प्राणायाम सीखेंगे, भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करना है, अगेन बैक को एकदम स्ट्रेट रखना है, शोल्डर्स रोल्ड होने चाहिए और चेस्ट ओपन होना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको डिप्रेशन है उनके लिए बहुत अच्छा है। नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आज के कोविड के टाइम में भ्रामरी, जो कोविड पेशेंट्स है उनको भी भ्रामरी एक लंबे समय तक के लिए करना चाहिए। भ्रामरी कैसे करना है, भ्रामरी करने के लिए दोनों हाथों को दो तरीके से कर सकते हैं। भ्रामरी दोनों हाथों को हल्के से ये थंब के साथ कान को हल्का सा दबाएंगे, एकदम हल्के प्रेशर के साथ, और ऊपर हाथ ऐसे रख लेंगे। अगर हाथों में दर्द होने लगता है ज्यादा लंबे समय तक रखने से, तो दोनों हाथों को यहाँ पर रख लेंगे और सांसों को भरेंगे। हमिंग साउंड, जैसे भौरे की गुंजन
उस तरह से हमें साउंड क्रिएट करनी है, बनानी है। सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे रखेंगे, 2 बार ओम का नाद करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। आंखों को बंद करके बैठेंगे, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। हर जाती हुई सांस हमारा धर्म है, जो हम सांस ले रहे हैं धर्म की भावना, और जो छोड़ती हुई सांसों को वैराग्य की भावना के साथ जोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए, फेस पे घुमाते हुए नीचे लाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। योगा और मेडिटेशन तन और मन के स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य जीवन के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए दोनों ही आवश्यक विधियों का हम प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं। योगा एक्सरसाइज में जिस तरह से शरीर एक्टिव, फुर्तीला और सशक्त हो जाता है, इसी तरह से राजयोग मेडिटेशन में आत्मा के आंतरिक शक्तियों को उजागर करते हुए हम अपने मन को बहुत अधिक पावरफुल, सकारात्मक और शक्तिशाली बना सकते हैं। चलिए आज राजयोग मेडिटेशन में अंतरात्मा में छिपी हुई आंतरिक शक्तियों को महसूस करें। स्थिर होकर, एकाग्र होकर बैठ जाए। बताए अपने आप को परमात्मा के बनाए हुए इस संसार में, इस सुंदर मनुष्य सृष्टि में अपने मानव शरीर में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति, अविनाशी ऊर्जा, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मन की आँखों से
अपने आत्म स्वरूप को देखे। देखे कैसे एक चमकता हुआ अति सूक्ष्म सितारा जो रूप में छोटी सी बिंदी, छोटा सा सितारा होते भी असीम ऊर्जा से भरपूर है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मुझ में अपार शक्ति समाई हुई है। वह शक्ति जो इस पूरे शरीर को चला रही है, इसे कंट्रोल कर रही है। शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही हैं, श्वास का लेना छोड़ना, हृदय की धड़कन, डाइजेशन, हर तरह की क्रियाओं का संचालन करने वाली मैं वह शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली, आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का व जीवन में होने वाली घटना का रिस्पॉन्स देने वाली मैं एक अजर, अमर, अविनाशी शक्ति आत्मा हूँ। अपनी आत्मिक शक्ति को महसूस करें। मैं एक ऐसी इटर्नल एनर्जी हूँ, अविनाशी सत्ता हूँ, जिसका कभी विनाश नहीं होता। संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई भी प्राकृतिक आपदा मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। असीम ऊर्जा से भरपूर, शक्तिशाली, पावरफुल मैं आत्मा अपने शक्तियों का प्रयोग कर न सिर्फ अपने शरीर को, अपने कार्यों को, बल्कि इस पूरे संसार को चलाने का आधार हूँ। पूरी तरह से एकाग्र होकर मस्तक में विराजमान आत्मा पर, ज्योति बिंदु सितारे पर खुद को फोकस करें। आत्मा से निकलती हुई चमकीली लाल किरणों को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। मुझ आत्मा की शक्ति ही इस शरीर की चेतना का, इसे जीवित रखने का आधार है।
चमकीली लाल किरणें मुझ आत्मा से होते पूरे ब्रेन में, पूरे शरीर में फैल रही हैं। मेरे शरीर की सारी कमजोरी को दूर कर उसे सशक्त बना रही है। खासकर मेरी सर्व शक्तियों की किरणें, यह शक्तिशाली वाइब्रेशंस मेरे स्केलेटन सिस्टम को शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उन सभी को सशक्त बना रही है, मजबूत बना रही है। आत्मा की शक्ति शरीर में प्रवाहित होते शरीर की हड्डियों में एक नई ताकत, नई शक्ति भर रही है। मेरा पूरा स्केलेटन सिस्टम शक्ति की लाल तरंगों को, लाल किरणों को अपने में समाते हुए मजबूत हो रहा है। किसी पेन किलर को लिए बिना ही मेरी हड्डियों का, मसल्स का दर्द ठीक हो रहा है। पूरी एकाग्रता से शक्ति की किरणों को शरीर में, शरीर की सभी हड्डियों में फैलता हुआ अनुभव करें। जैसे मैं आत्मा ओरिजिनल रूप से सशक्त हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। मेरा यह कर्म करने का साधन शरीर भी पूरी तरह से सशक्त, तंदुरुस्त और शक्तिशाली है। इन्हीं शक्ति की तरंगों को लगातार अनुभव करते रहे। ओम शांति।